विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी श्रेष्ठ हिंदी क्लासेस की श्रृंखला में हम लेके आए हैं क्षितिज कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या अध्याय संख्या 8 रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र। बच्चों, इस रेखा चित्र को समझने पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वह वास्तविकता में है क्या। यहाँ पे कहा गया है कि ये बाल गोविंद भगत जो है रेखा चित्र है, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र है। अब रेखा चित्र बच्चों क्या होता है? साहित्य में साहित्य रचनाकारों के लिए अलग अलग विधाएं होती हैं, जिसमें वो अपनी काव्य रचना या साहित्य रचना, गद्य रचना, पद्य रचना करते हैं। इसी में एक आता है रेखा चित्र और एक होता है संस्मरण। दोनों ही समानार्थी से लगते हैं, परंतु दोनों में भिन्नता है। अब पहले हम रेखा चित्र को समझने का प्रयास करते हैं। रेखा चित्र में बच्चों लेखक किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का ऐसा जीवंत व सजीव चित्रण करता है। लेखक ऐसा जीवंत व सजीव चित्रण करता है कि पाठक को जब वे इस विधा का अध्ययन करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो घटना या व्यक्ति, उससे जुड़ी वो सारे वर्णन, वो सारी विषय वस्तु जो लेखक लिखता है वो पाठक के सामने साकार हो उठते हैं। पाठक को ऐसा लगता है मानो समस्त घटनाक्रम पाठक के नेत्रों के समक्ष ही हो रहा है। वो जो उसमें चित्रण किया जाता है जिन पात्रों का रेखा चित्र में, तो वो उन पात्रों की सारी बातें जो पाठ में वर्णन में आती हैं, वो सारी बातें वहीं कहीं खड़ा होकर के मानो देख रहा है, सुन रहा है, मानो वो स्वयं उन समस्त घटनाओं का, उस समस्त विषय वस्तु का जिसका लेखक वर्णन कर रहा है, उसका मानो वो स्वयं प्रत्यक्षदर्शी होकर के, प्रत्यक्ष श्रोता होकर के वहीं कहीं से सुन रहा है। इस तरह का जब जीवंत चित्रण साहित्य में किया जाता है तो उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक को समझते हैं, संस्मरण। संस्मरण क्या होता है बच्चों? संस्मरण का तात्पर्य होता है कि लेखक के निजी जीवन की, उसके व्यक्तिगत जीवन की किसी भी घटना या किसी भी विषय वस्तु का वो वर्णन कर सकता है। संस्मरण लेखक के व्यक्तिगत जीवन के, निजी जीवन की कोई भी घटना या विषय वस्तु का चित्रण होता है। अर्थात अपने बाल्यकाल से लेकर आद्यतन लेखक को किसी घटना ने प्रभावित किया हो, ऐसी विषय वस्तु जो लेखक को प्रभावित कर गई हो, जो उसके व्यक्तिगत जीवन से सरोकार रखती हो, उसे स्मरण करके लिखना ही संस्मरण कहलाता है। कुछ समझ में आया बच्चों कि रेखा चित्र जो है, रेखा चित्र लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक के द्वारा ऐसा वर्णन किया जाता है, ऐसा सजीव चित्रण किया जाता है, ऐसी सजीव लेखन किया जाता है कि वो सब कुछ हमारे आंखों के सामने, हमें पाठकों को जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो ऐसे लगता है कि सब कुछ हमारे नेत्रों के समक्ष ही हो रहा है। साथ ही संस्मरण लेखक के व्यक्तिगत या निजी जीवन की घटनाओं का या विषय वस्तु हो सकती है जिसने उसको प्रभावित किया हो, उसका चित्रण जब लेखक करता है तो उसे हम साहित्य की भाषा में संस्मरण कहते हैं। अब बच्चों, जब आपको ये पता चल गया है कि रेखा चित्र किसे कहते हैं, संस्मरण किसे कहते हैं, अब दुविधा आपके सामने आ रही है कि मैम दोनों में ही तो वर्णन करता है लेखक, दोनों में अंतर क्या है? तो यदि आपने व्याख्या को, परिभाषा को ध्यान से सुना है तो स्पष्ट हो जाता है कि रेखा चित्र जो होता है वो व्यक्ति
किसी अन्य के विषय में भी लिख सकता है। वो कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, अन्य विषय वस्तु भी हो सकती है, अन्य घटना का वर्णन भी हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति से सरोकार भी रख सकती है वो। और संस्मरण जो होता है बच्चों, संस्मरण लेखक के स्वयं के निजी जीवन के क्षणों का वर्णन है, उन पलों का वर्णन है जो उसके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं आज भी, उसके हृदय में, उसके मस्तिष्क में आज भी कहीं ना कहीं वो हैं। और एक समय पर जाकर के उसको ऐसा लगता है कि मेरे को मेरे निजी जीवन की ये बातें जनता के सामने रखनी चाहिए, लेखन में लाना चाहिए, तब वो संस्मरण का कहलाती है। महादेवी वर्मा ने बहुत से संस्मरण लिखे हैं, बचपन के दिन बहुत सी घटनाओं का उन्होंने वर्णन किया है। और संस्मरण लेखन में जो है महादेवी वर्मा जी का जो लेखन है वह अद्वितीय है। तो आज की जो हमारी कक्षा थी वो इसी के ऊपर आधारित थी कि जब हम इस पाठ का अध्ययन करें, जब हम इस रेखा चित्र का अध्ययन करें तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि वास्तव में रेखा चित्र कहते किसे हैं। अगली क्लास में हम बाल गोविंद भगत रेखा चित्र का सारांश रूप में, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन तथ्यों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे।